हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षक एक मानवीय संसाधन के रूप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं शिक्षक का अर्थ क्या है। विद्यालय के मानवीय संसाधनों में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन हैं। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता रहता है और छात्रों को भी सिखाता रहता है। शिक्षकों को एक दार्शनिक की भी संज्ञा दी जाती है। शिक्षक को प्रबंधक भी माना जाता है। एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व व कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तथा तत्कालीन समय का बोध होना चाहिए, तभी वह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। कक्षा शिक्षण की भूमिका का निर्वाह समुचित ढंग से कर सकता है। एक शिक्षक को शिक्षण का भी सही ढंग से बोध होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षक की व्यापक परिभाषा दी है। A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn itself on flame. एक शिक्षक वास्तव में तभी शिक्षण कर सकता है जब वह स्वयं अध्ययनशील रहता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार एक टीचर जीवन भर छात्र ही रहता है। उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी रहती है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षक को हम टीचर कहते हैं और इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। T for truthful, E for energetic, A for affectionate, C for cooperative, H for humble, E for efficient, R for resourceful। शिक्षक की विद्यालय में क्या भूमिका होती है, आइए देखते हैं। शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापकों के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर करती है। चूँकि शिक्षा का तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से है, जिसके अंतर्गत न केवल बालक का मानसिक विकास करना है, वरन उसके शारीरिक, नैतिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास में भी योगदान देना है। शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक एक महत्वपूर्ण कड़ी है और वस्तुतः वही हमारी संस्कृति के भविष्य का संरक्षक है। कोठारी कमीशन 1964-66 ने भी अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी है। आशय यह है कि शिक्षक सामान्य सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होता है। शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, आइए देखते हैं। एक सफल शिक्षक के निम्नलिखित गुण होते हैं। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वह विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता है। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक को समुचित सहयोग प्रदान करना चाहिए। अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि वह बालकों की विभिन्नताओं तथा रुचियों, अभिरुचियों, प्रेरणाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझकर
उनका उचित मार्गदर्शन कर सके। अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए। शिक्षण के विषय एवं विधियों में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा अध्यापक में सदैव बनी रहनी चाहिए। अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे अपने व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अध्यापक में सहनशीलता एवं सांवेगिक स्थिरता होनी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक शिक्षण विधियों, बाल मनोविज्ञान एवं समस्या समाधान में दक्ष हो सकता है। अतः अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। अध्यापक की रुचियाँ विविध होनी चाहिए। विशेषकर पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा खेलकूद में अध्यापक को अपना उचित योगदान प्रदान करना चाहिए। अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए। अध्यापक में कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए। अध्यापक को बदले हुए परिवेश के साथ समायोजन की क्षमता से युक्त होना चाहिए। अध्यापक को सत्यवादी, सहिष्णु तथा ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि इन गुणों से युक्त अध्यापक छात्रों को बहुत प्रिय होते हैं। शिक्षक के प्रमुख कार्य। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण वर्तमान समाज शीघ्रता से परिवर्तित हो रहा है। शिक्षण संस्थाओं का भी इसके साथ साथ परिवर्तित एवं विकसित होना आवश्यक है। विद्यालय की छवि का अभिप्राय विद्यालय कार्यक्रम के प्रति समाज की धारणा एवं प्रतिक्रिया से है। शिक्षक विद्यालय का एक मुख्य अंग है। अतः विद्यालय की छवि सुधारने हेतु शिक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं। छात्रों के बारे में पर्याप्त जानकारी रखकर उसकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करना। अपने छात्रों को उपयुक्त कक्षा कार्य एवं उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देकर समय से निरीक्षण करना तथा सुझाव देना। अध्यापक समय सारणी। अध्यापक समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में जाकर शिक्षण कार्य करे। कक्षा में न जाने की प्रवृत्ति छवि को बिगाड़ती है। दैनिक कार्य में अद्भुत कठिनाइयों के समाधान हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तथा क्रियात्मक अनुसंधान से समस्या का समाधान करें। अध्यापक अनुशासन प्रिय हो तथा उसे छात्रों में भी अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं एवं खेल कूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। छात्रों को भली बातें प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त कराने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को भी आमंत्रित करना चाहिए तथा उनके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजनाओं को संतुलित रूप में रखना चाहिए। शैक्षिक व अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन बिल्कुल निष्पक्ष एवं न्यायोचित रूप से करना चाहिए। छात्र छात्राओं में स्वस्थ सहयोग एवं प्रतिद्वंदिता का विकास किया जाना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षक ही कक्षा प्रबंधन का प्रबंधक होता है। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। शिक्षक अपने विवेक से अनुदेशनात्मक क्रिया को विकसित करता है। यही शिक्षक का मौलिक तथा सृजनात्मक कार्य होता है। उसे कक्षा का प्रशासन भी देखना होता है। शिक्षक की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख निम्नलिखित ढंग से कर सकते हैं। शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक भी होता है। शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ, शिक्षक एक निर्देशक के रूप में छात्रों का हितैषी मित्र जैसा आचरण, छात्रों के लिए एक आदर्श, छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना, शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में, यह सभी कार्य कक्षा में शिक्षक की भूमिका
को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।